हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 अप्रैल, दिन सोमवार और हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो पृथ्वी का सम्मान करना है और इसे हरा भरा रखना है। 22 अप्रैल 1970 को सबसे पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 1990 में डेनिस हैस ने विश्व स्तर पर इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया और तभी से हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन की रांची रैली में हंगामा हुआ, कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और एक दूसरे पर ही कुर्सियां फेंकी गई। दरअसल रांची में इंडिया ब्लॉक की रैली में कल आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर हाथापाई की। हंगामे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर कुर्सी और लाठी से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक शख्स के सिर से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी चतरा सीट से के एन त्रिपाठी का विरोध कर रही थी, जिसे कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेट किया गया है और यहीं से हाथापाई और हंगामा शुरू हो गया। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। चलिए अगला अपडेट देखते हैं कि दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी भीषण आग। सामने आया वीडियो। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर भीषण आग लग गई, जिसका एक वीडियो सामने आया है। दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम 5:22 पर आग लगने की सूचना मिली थी और 2 अग्निशमन वाहनों को मौके पर तुरंत ही भेज दिया गया था और एक एमसीडी अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर जेसीबी भी भेजी गई है। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रांची झारखंड में एक रैली में रविवार को कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठ पार्टी है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल झूठ बोलने की फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि उसके मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद ही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले केस में पूर्व आईएएस अफसर अनिल टूटेजा हुए गिरफ्तार। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में ईडी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर लिया है। और रिपोर्ट के अनुसार 2000 करोड़ से ज्यादा के इस शराब घोटाले पर ईडी ने 8 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी। ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की हर बोतल से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया गया था। तो चलिए अब स्वास्थ्य बीमा खरीदने से जुड़े नए नियम देख लेते हैं। दरअसल 1 अप्रैल से लागू हुए नए नियमों के तहत 65+ वर्ष उम्र के लोग भी अब स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेंगे, क्योंकि बीमा नियामक IRDAI ने आयु सीमा हटा दी है। और अब बीमा कंपनियां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को बीमा देने से मना नहीं कर पाएंगी। वहीं स्वास्थ्य बीमा का वेटिंग पीरियड अब 48 माह की जगह 36 माह रह गया है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अंबाला अमृतसर रूट पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते 73 ट्रेनें हुई रद्द। रेलवे अधिकारी ने बताया कि शंभू रेलवे स्टेशन पर 5 दिनों से पटरियों पर बैठे किसानों के कारण रविवार को अंबाला अमृतसर रूट पर 73 ट्रेनों को रद्द किया गया। अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारी हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। तो चलिए अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि देश में आज कौन कौन से शहर की हवा रही सबसे कम प्रदूषित। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार रविवार को 37 AQI के साथ सूरत गुजरात में हवा सबसे कम प्रदूषित रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजा महेंद्रवरम, जहाँ पे 38 रहा AQI, बठिंडा में 39, वाराणसी में 40 और अरियालूर में 41, पुदुचेरी में 41, विजयपुरा में 42 और ऊटी में 42 का स्थान रहा। वहीं रविवार को हाजीपुरा में 257, बरबिल में 250 और दुर्गापुरा में 242 सबसे प्रदूषित शहर रहे। चलिए आगे देखते हैं। सिंगापुर और हांगकांग ने MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नामक कीटनाशक मिलने के बाद इनकी बिक्री पर रोक लगाई है। ये कीटनाशक ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में वर्गीकृत है। वहीं सिंगापुर के खाद्य नियामक के मुताबिक मसालों को कीटाणु रहित रखने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए अगली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं कि तनाव के बीच चीन के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन का दौरा करने वाले हैं। वह 24 से 26 अप्रैल तक चीनी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह बीजिंग और शंघाई में चीनी अधिकारियों संग दक्षिण चीन सागर व रूस यूक्रेन युद्ध सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह ब्लिंकन का 1 वर्ष से भी कम समय में दूसरा चीनी दौरा होगा। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी तक पहुंच सके। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो करना, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।
चलिए, मौसम विभाग की तरफ से खबर आ रही है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगा। कुमार ने बताया कि हीट वेव के चलते ओडिशा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि हीट वेव के कारण पश्चिम बंगाल में रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, अगला अपडेट देखते हैं कि पीएम मोदी ने 2550वें महावीर निर्वाण महोत्सव के उद्घाटन पर जारी किया स्मारक टिकट व सिक्का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को महावीर जयंती पर दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया और एक स्मारक टिकट व एक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महावीर जयंती की बधाई देते हुए कहा कि चुनाव की इस भागदौड़ में ऐसे पुण्य कार्यक्रम में शामिल होना मन को शांति देने वाला है। चलिए, वहीं अगली खबर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश व बर्फबारी के कारण 3 नेशनल हाईवे व 104 सड़कें बंद हो गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार लाहौर स्पीति में 99 सड़कें व कुल्लू में 3, चंबा और कांगड़ा में 1-1 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं आईएमडी ने प्रदेश में कई स्थानों पर 22-23 अप्रैल को आकाशीय बिजली गिरने व आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर देखते हैं, टिकटॉक पर यूएस के बैन से 7 मिलियन व्यवसाय होंगे बर्बाद, $24 मिलियन का होगा नुकसान, ऐसा बाइट डांस का कहना है। और बाइट डांस दरअसल टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है। बाइट डांस के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लाया गया जो विधेयक है वो देश में 7 मिलियन व्यवसायों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $24 बिलियन का नुकसान होगा और यह 170 मिलियन अमेरिकी की अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ होगा। चलिए, अब खेल समाचार देखते हैं। गुजरात टाइटंस ने दर्ज की आईपीएल 2024 में अपनी चौथी जीत, वहीं पंजाब को मिली लगातार चौथी हार। दरअसल गुजरात टाइटंस ने रविवार को मल्लापुरम में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया और आईपीएल 2024 में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली। दरअसल इस मैच में पंजाब को 20 ओवर में 142 रन पर ऑल आउट करने के बाद गुजरात ने 19.1 ओवर में लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। आईपीएल 2024 में पंजाब की यह लगातार चौथी हार है। और इसी के साथ अब न्यूज़ का सिलसिला बंद करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। चलिए, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।